तो यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव भक्तवृंद के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे यात्रा लीडर श्रीमान वर्तमान प्रभु जी और अपरा माता जी, हमारे चक्रा लीडर श्रीमान दिव्य गोपाल प्रभु जी और अधिक भक्ति माता जी, और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान रूप चैतन्य प्रभु जी, बलदायी माता जी और मेरे माता पिता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयवता गोस्वामी गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कांटो 8 चैप्टर 16 श्लोक संख्या 47। 18.16.47 8.16.47 एवं त्वहं कुर्यात्। एवं त्वहं कुर्यात् द्वादश अहं प्रयोव्रतम्। हरे आराधनं होमम् आहणं द्विजतर्पणम्। अनुवाद। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह प्रयोव्रत रखा जाए। ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य नहीं दिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिनी गौरगाथा धामदाया नागरग्रमतारिणी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में व्रत का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। जब हम व्रत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सहज एक ख्याल आ जाता है कि व्रत मतलब उपवास। तो ये उपवास क्या है? तो उप मतलब समीप और वास मतलब निवास करना। तो किसके समीप निवास करना? तो उपवास का महत्व बताया है कि इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान के समीप लेके जाना। तो व्रत केवल भूखे रहना नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी इंद्रियों को संयमित करना, मन को शुद्ध करना और फिर भगवान के चरणों में लगाना। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो व्रत करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इंद्रियों और मन का शुद्धिकरण। तो जब हमारा मन और इंद्रियां संयमित रहती हैं तभी भक्ति जो है वो दृढ़ बनती है। तो उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है इंद्रिय निग्रह। तो क्या करना है? भोजन और विषयों से दूरी बनानी है। फिर मन की शुद्धि। तो जब हम व्रत करते हैं तो जनरली हम सत्वगुण में रहते हैं, राइट? तो रजो और तमोगुण का हमें क्षय करना है। फिर व्रत करने से क्या होता है? तो भक्ति में वृद्धि करना। तो हम नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं और भगवान के चरणों में मन लगाते हैं। फिर व्रत करने का क्या उद्देश्य है कि अहंकार का नाश करना। तो जब हम सत्वगुण में रहते हैं तो मैं और मेरा वो जो है उसका क्षय होता है। तो श्रीमद् भागवतम में कुछ प्रमुख व्रत बताए गए हैं। जैसे अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं प्रयोव्रत की, तो जो अष्टम स्कंद में इसकी पुष्टि की गई है और 8.16.46 एंड 8.16.47 इसमें ये व्रत के बारे में बताया है। ये व्रत जो है माता अदिति ने किया था और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का इसका उद्देश्य था। तो 12 दिनों तक जो है ये व्रत सिर्फ दूध पी के करना है। फिर उसके बाद दूसरे व्रत का वर्गीकरण किया है कि एकादशी व्रत। तो कांटो 9th में इसकी पुष्टि की गई है। 9.4.29 में अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत हम कैसे करते हैं, कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बताया है और इसका उद्देश्य भी विष्णु भक्ति ही है। फिर उसी एकादशी व्रत को कंटिन्यू करते हैं द्वादशी व्रत। ये भी अम्बरीश महाराज ने किया है और ये द्वादशी व्रत जो है उसको शास्त्रों में हरिवासर भी कहते हैं। फिर 4th नंबर का व्रत है चातुर्य मास व्रत। तो कांटो 11th में इसकी पुष्टि की गई है। सन्यासी और गृहस्थ दोनों ही इस व्रत को रख सकते हैं। ये व्रत रखने का उद्देश्य क्या है? तो भक्ति में स्थिरता लाने के लिए ये चातुर्य मास जो है हम करते हैं और वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं उसी में ये व्रत जो किया जाता है। फिर 5वां व्रत है व्रत पूर्वक दान व्रत करना। तो कांटो 7th प्रहलाद महाराज ने ये व्रत किया था और इस व्रत को
अहंकार रहित तप भी कहते हैं। जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु ने बहुत सारा उनको सताया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तपस्या ही की, असुर के साथ रह गया। अगर भक्ति करना वो तपस्या से कम नहीं है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। तो प्रहलाद महाराज ने उपवास किया, विष्णु स्मरण किया और दान भी दिया। फिर छठा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। तो कांटो 3 में इसकी पुष्टि की गई है। इसका उद्देश्य यही है, इंद्रिय संयम, ज्ञान, भक्ति में वृद्धि करना। फिर 7वां व्रत बताया गया है भगवत आराधना व्रत। तो कांटो 12 में इसके बारे में बताया है। इसका उद्देश्य ही भगवान का नाम स्मरण और पूजन करना है। तो ये सारे व्रत श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, लेकिन आचार्यों ने ये जितने भी व्रत हैं उनको 3 व्रत में उनको वर्गीकरण किया है। तो क्या क्या बताया है? एक सात्विक व्रत, एक भक्ति व्रत प्रधान व्रत और निष्काम व्रत। तो सात्विक व्रत कौन से हैं? तो प्रयोग व्रत, फिर एकादशी व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो सात्विक व्रत है। फिर भक्ति प्रधान व्रत कौन से हैं? तो अम्बरीश महाराज ने जो किया एकादशी व्रत वो भक्ति प्रधान व्रत है, और माता अदिति ने जो व्रत किया वो भक्ति प्रधान है। तो निष्काम कर्म के बारे में आपने सुना है, लेकिन शास्त्रों में निष्काम व्रत के बारे में भी बताया है। तो निष्काम व्रत क्या है? तो इसमें फल की इच्छा नहीं रहती, और ये व्रत जो है वो लोक कल्याण हेतु किए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जैसे माता अदिति, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज और गोपियाँ जो हैं इन्होंने ये व्रत किया। तो ये सब लोग निष्काम व्रत करके फिर गोलोक गए और आज भी भगवान की नित्य लीला के वो पार्षद बने हैं। तो ये निष्काम व्रत का भी इतना ही महत्व बताया गया है। तो भागवतम का सिद्धांत है निष्काम कर्म। तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक जो है वो निष्काम कर्म के बारे में है। तो श्रीमद् भागवतम 1.2.6 सवे पुंसा परो धर्मो यद भक्ति यदोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। तो यहाँ पे बताया है कि वही धर्म श्रेष्ठ है जिसमें निष्काम निरंतर भक्ति हो। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो। तो यहाँ पे निष्काम कर्म और निष्काम व्रत ये दोनों का महत्व बताया गया है। अभी हम देखेंगे कि ये जो श्लोक में है उसमें प्रयोग व्रत के बारे में बताया है। तो माता अदिति ने ये व्रत क्यों किया और इसकी विधि क्या है? तो जो पिछला क्लास था जो माता जी ने लिया था उन्होंने उसमें स्टोरी बताई थी, लेकिन संक्षिप्त में मैं एक स्टोरी बताऊंगी कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं को अमृत पिलाया। जब उन्होंने अमृत पिलाया तो देवता स्ट्रांग बन गए और उन्होंने दैत्यों के ऊपर चढ़ाई की, और जितने भी दैत्य थे वो सब जो है इस युद्ध में मारे गए। तो यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को एक संजीवनी विद्या जानते थे, और शिवजी का बहुत तपस्या करके शिवजी की इन्होंने उनसे एक संजीवनी मंत्र लिया था। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया कि ये जो संजीवनी मंत्र के द्वारा जितने भी दैत्य मरे थे उनको पुनः जीवित किया। तो बलि महाराज को भी उन्होंने पुनः जीवित किया। तो बलि महाराज को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो जीवन जो है वो आचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मणों की देन है। तो वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। तो जब सेवा करने लगे तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो भृगुवंशी ब्राह्मणों ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। तो उसमें क्या है कि उस यज्ञ किया तो उसमें से तमाम चीज़ें निकली, जैसे हाथी, घोड़ा, शस्त्र, अस्त्र, ये सब कुछ निकला। और फिर बाद में शुक्राचार्य और भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे उन्होंने बलि महाराज को ये सब कुछ भेंट कर दिया। तो उससे बलि महाराज की शक्ति जो है वो एकदम शक्तिशाली बन गए और प्रभावित बन गए। और फिर बलि महाराज ने जो है वो इंद्र के ऊपर स्वर्ग में चढ़ाई की, और फिर वहाँ पे चढ़ाई की तो इंद्र ने देखा कि बलि महाराज तो बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। तो इंद्र वहाँ से भागे, और भागे सीधे कहाँ गए? अपने गुरु बृहस्पति के पास। और पूरी स्टोरी उन्होंने कह सुनाई। तो अब उनके गुरु ने, बृहस्पति ने कहा कि
अभी देखो, अभी इंद्र हम युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शक्ति और अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से भी भाग जाओ। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग कितना सुंदर है, स्वर्ग में कितनी सुंदर व्यवस्था है, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, जितना भी भौतिक सुख है वो सब कुछ स्वर्ग में है, लेकिन फिर भी इंद्र को भी ये स्वर्ग छोड़ना पड़ा। तो यहाँ आचार्य हमें एक सीख दे रहे हैं कि हम चाहे कितने भी अच्छी पोजीशन पे क्यों न रहे, लेकिन हमें समय बदलते देर नहीं लगती। तो एक टाइम ऐसा था कि इंद्र स्वर्ग के राजा थे और दूसरे ही पल वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। तो यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि समय जैसा भी हो, हम कोई भी पोजीशन में क्यों ना रहें, लेकिन सदा हमें भक्तों का संग और भक्ति में लगे रहना चाहिए। जब ये माता अदिति ने सुना कि इंद्रासन छोड़ के भाग गए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ और उनको अनाथ जैसा फील हो रहा था। जब ये सब कुछ बन रहा था तब कश्यप ऋषि जो है वो समाधि में थे। जब उनकी समाधि टूटी और जब वो आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि आश्रम में न तो सुख है, न शांति है, न उत्साह है, न सजावट है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी देखा कि उनकी जो पत्नी है माता अदिति, उनके चेहरे पे एक अजीब प्रकार की उदासीनता और दुख छाया था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, क्या ब्राह्मणों की स्थिति ठीक नहीं है? क्या धर्म का पालन तुमने ठीक से नहीं किया? क्या तुमने अतिथि का सत्कार ठीक से नहीं किया? क्या ब्राह्मणों को तुमने भोजन ठीक से नहीं कराया? या तुम्हारे बच्चे क्षेम कुशल तो है ना? जब माता अदिति ने ये सब कुछ सुना तो वो फुट फुट के रोने लगी और उन्होंने सारी स्टोरी जो है अपने पति कश्यप ऋषि को बताई और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, आप ये दुख जो है हमारे जीवन में आया हुआ उसको आप ही जो है उसका निवारण कर सकते हो। तो कश्यप ऋषि पहले ही ये प्रयोव्रत कर चुके थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया था, उसकी विधि के बारे में कश्यप ऋषि बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रयोव्रत की विधि माता अदिति को बताई कि भगवान वासुदेव की आराधना करना है और ये व्रत जो है वो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पी के करना है और अमावस्या के दिन सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मल के नदी में स्नान करना है और एक मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जाप करना है। तो अभी हमने देखा, फिर इसके बाद माता अदिति जैसे कश्यप ऋषि ने बताया वैसे वो व्रत पूर्ण करती है और भगवान वामन का अवतरण होता है और फिर वो बलि महाराज से सब कुछ लेके फिर इंद्र को दे देते हैं। तो हमने देखा कि जिस मंत्र में इतनी ताकत है उस भगवान का, उस कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पदाय तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो, श्री कृष्णाय वयं नमो। ये जो छोटा सा जो श्लोक है उसमें वेदव्यास मुनि जो हैं वो कृष्ण का परिचय करा रहे हैं, कृष्ण की बायोग्राफी जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये श्लोक में कृष्ण का 3 तरह से परिचय किया गया, एक कृष्ण का स्वरूप परिचय, दूसरा कृष्ण का सामर्थ्य परिचय और तीसरा कृष्ण का स्वभाव परिचय। तो किसी भी व्यक्ति की अगर हमें पहचान करनी हो तो उसका स्वरूप, उसका सामर्थ्य और उसका स्वभाव, ये तीनों अगर सही है तो उसके चारित्र के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जब कोई योग्य पात्र देखते हैं तो हम उस पात्र में 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसका स्वरूप, उसका सामर्थ्य और उसका स्वभाव। अगर ये सब सही है तो उसका चारित्र भी अच्छा है। तो यहाँ पे वेदव्यास जी जो है वो कृष्ण का परिचय दे रहे, तो वो क्या कहते हैं, कृष्ण कैसे हैं, सत, चित और आनंदमय। तो सत मतलब नित्य, जिसका कभी नाश न हो, और परम दिव्य, उसको क्या कहते हैं, सत कहते हैं। फिर क्या है, चित, तो चित मतलब ज्ञानमय। तो कृष्ण के प्रत्येक अंग में से ज्ञान निकलता है।
और कृष्ण जो है किसी भी अंग से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और हमारा ज्ञान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है हमारा ज्ञान? हमारे बुद्धि में, हमारे मन में। कहाँ रहता है? हमारी बुद्धि में और हमारे मन में। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। जब ब्रह्म संहिता में जब हम जो श्रृंगार आरती जब हम देखते हैं रोज, अभी आज भी किया हमने तो भगवान की श्रृंगार आरती, उसमें क्या बता है? अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कल्यान्ति चिराम जगान्ति। तो क्या कहते हैं कि कृष्ण जो है उनके हर एक अंग से हमें ज्ञान मिलता है। फिर क्या है? सत हो गया, चित हो गया, अब क्या आया? आनंद। तो कृष्ण जो है करोड़ों ब्रह्मांडों का आनंद अगर इकट्ठा किया जाए और उस आनंद की घनीभूत मूर्ति बनाई जाए, ऐसा है हमारे कृष्ण का स्वरूप। इसीलिए जब कृष्ण का जन्म होता है नंद बाबा के घर पे, तो क्या कहा जाता है? नंद गे आनंद भयो। सेम उसी तरह राजा दशरथ के वहाँ पे राम जी का जन्म होता है। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तो क्या कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है कि राजा दशरथ के घर पे त्रिलोकी नाथ का जो आनंद है वो आनंद जन्म ले चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कृष्ण का हमने स्वरूप परिचय देखा। अभी किसी का स्वरूप अच्छा है लेकिन सामर्थ्य भी तो होना चाहिए कि नहीं? तो हमारे कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? तो क्या बताएं इस श्लोक में? विश्व उत्पदाई हे तवे। तो कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? असंख्य अखंड, मतलब जो ब्रह्मांड है उसको क्या करते हैं? कृष्ण उत्पन्न करते हैं। देखो असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन उस ब्रह्मांड में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि भूखे मर रहा होगा, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वो उसके पोषण की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज लोग मर रहे हैं खा खा के। किसी को पूछो क्या हुआ तो मुझे बोला डायबिटीज़ हो गई, किसी को पूछो क्या हुआ तो मुझे बोला शुगर बढ़ गया, किसी को पूछो क्या हुआ तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, मतलब अटैक आ गया मुझे। तो आज लोग खा खा के मर रहे हैं, बिना खाए कोई भूख से कोई नहीं मर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अंग्रेज़ों ने हमारे वहाँ पे बहुत सालों तक शासन किया, बहुत कुछ उन्होंने दिया। उन्होंने कृष्ण को अंग्रेज़ों ने गॉड कहा। तो गॉड का मतलब क्या है? जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रॉय। तो गॉड का एक डेफिनेशन है कि जो संसार को जनरेट करता है, उसको ऑपरेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कि प्रलय करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे कृष्ण का क्या था? सामर्थ्य। अब स्वरूप अच्छा है, सामर्थ्य अच्छा है, लेकिन स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए कि नहीं? तो कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तो कभी कभी क्या होता है पता है कि अगर सब कुछ अच्छा हो लेकिन स्वभाव अच्छा ना होना तो मतलब अच्छे से लाइफ जाती नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत आनंद में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा तवे के ऊपर रहते हैं। अभी देखो आप, अगर इतना गुस्सा रहता है कि अगर हमें उनसे बात करनी हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्रभु जी से बात करूं क्या, ये माता जी से बात करूं क्या। तो ऐसा स्वभाव कुछ लोगों का, वो हमेशा तवा और सिलेंडर लेके ही चलते हैं। और क्या है ना कि कुछ जो है वो इतने ज्ञानी होते हैं। देखो ज्ञानी जो होते हैं ना, उनके चेहरे पे हंसी नहीं होती। पता है क्यों? ज्ञानी लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं होती, क्यों पता है? क्योंकि देखो वो उपनिषद भी पढ़ेंगे, वेद भी पढ़ेंगे, चैतन्य चैतामृत, भागवतम, टिप्पणी, मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये जितने भी शास्त्र हैं उनका, इस शास्त्रों का जो तत्व है वो विष्णु तत्व ही है, कृष्ण ही है, राम ही है। लेकिन ज्ञानी इसको पढ़ के इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके चेहरे का आनंद चला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? ज्ञानी भक्त नहीं बनना है। कैसा भक्त बनना है? दासानुदास भक्त बनना है। हमें क्या बनना है?
दासानुदास बनना है। अगर हम दासानुदास बन के भक्ति करेंगे तभी भक्ति का जो है वो आनंद हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में उनका स्वभाव कैसे बताया है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। तो ताप मतलब दुख और त्रय मतलब तीन। तो क्या हमारे जीवन में तीन ही दुख है? नहीं, हमारे जीवन में 3 करोड़ प्रकार के दुख हैं। हाँ, हो सकता है दुख का फ्लेवर अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, किसी को मैंगो फ्लेवर, किसी को पाइनएप्पल फ्लेवर, लेकिन मूल में क्या है, दुख ही है। लेकिन दुख के फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो 3 करोड़ प्रकार के जो दुख है उसको हमारे आचार्यों ने 3 में वर्गीकरण किया है। कौन कौन से 3 हैं? आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि आध्यात्मिक दुख। तो आदि दैविक जो दुख है वो कौन से हैं? तो जो देवताओं द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ये सारे जो है वो आदि दैविक है। फिर आदि भौतिक दुख कौन से हैं? तो जो हमारे समाज के द्वारा हमें मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा जो हमें मिलते हैं, वो सारे दुख जो है वो आदि भौतिक है। कुछ साल पहले कोविड आया था ना, तो कोविड जो है वो आदि भौतिक दुख है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है ना, तो कलयुग का ये प्रभाव है कि कोई व्यक्ति दुखी है ना तो दूसरा व्यक्ति उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको मेरा एक रियलाइजेशन शेयर करती हूँ। भगवान कृष्ण की और वैष्णवों की कृपा से मेरे घर पे बहुत सारे भक्तों का आना जाना रहता है। तो मेरा काम रहता है कि मैं उनको मतलब उनकी आगता स्वागता करूं और उनको प्रसाद की व्यवस्था करूं। लेकिन जो भक्त आते हैं वो सुख भी शेयर करते हैं और वो दुख भी शेयर करते हैं। तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मेरे प्रभु जी जो है वो कोई भी आता है तो उसके दुख के बारे में या जो भी अगर सुख शेयर करे दुख शेयर करे तो अच्छे से सुनते हैं। अगर उनसे हो सकता है तो वो दुख करते हैं दूर, अगर नहीं हो सकता तो सीनियरों की एडवाइस लेते हैं। ये मैंने सीखा है अपने प्रभु जी से। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं क्योंकि प्रभु जी जो हैं वो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। भक्ति में वही मुझे लाए हैं, तो मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी कि वो भक्ति मार्ग में मुझे लाए। तो ये मैंने सीखा है उनसे कि कैसे भक्तों की मदद करनी है। तो यहाँ पे बताया है, चाणक्य पंडित बताते हैं कि शत्रु जो है वो शस्त्र से मारता है, लेकिन स्वजन जो है वो शब्दों से और वाणी से मारते हैं। तो शस्त्र से लगा घाव जो है वो भर जाएगा, लेकिन वाणी और शब्द से जो घाव लगते हैं वो जन्म जन्मांतर याद रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आदि आध्यात्मिक दुख। तो जो दुख हमें मन के द्वारा मिलते हैं, जो हमें भक्ति करने में जो बाधा रूप होते हैं, और जो जैसे हमारी इच्छा होती है, इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्राम होता है, क्रोध बढ़ता है, और फिर हमारा मतलब भक्ति हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये जो दुख है वो आदि आध्यात्मिक दुख है। तो ये 3 प्रकार के दुखों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे बताया कि ये सारे दुख जो हैं उसको दूर कैसे करेंगे। तो क्या बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को ये सारे दुखों से छुटकारा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, मुकुंद की शरण में जाना पड़ेगा। देखो, अगर गुरु और ईश्वर के साथ आपको अच्छे से रहना हो तो कैसे रहना पड़ेगा? गुरु और ईश्वर से प्रीति करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रीति करनी पड़ेगी। अपने रिलेटिव्स के साथ अगर आपको अच्छे से रहना है तो कैसे रहना पड़ेगा? रीति से रहना पड़ेगा। पर दुनिया वालों के साथ अगर आपको अच्छे से रहना है तो कैसे रहना पड़ेगा? नीति से रहना पड़ेगा। तो प्रीति, रीति और नीति, ये 3 जो है इसके द्वारा जो है भक्तों को अपना जीवन बिताना चाहिए। अभी हम देखते हैं ना कि इस्कॉन के आचार्य और जिसको देखो वही एक ही बात बोलते हैं, हरे कृष्णा माला जपो, हरे कृष्णा माला जपो। सब लोग यही बोलते हैं, राइट।
तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, अभी हम 16 माला करते हैं रोज़, एवरीडे ये करते हैं, एवरी सैटरडे हमारा जपा सेशन रहता है, तो उसमें भी हम जपा करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसके फाउंडर आचार्य कौन है, ये मंत्र कहाँ से प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, किसने प्रकट किया, अब प्रकट होने के बाद इसकी क्रांति कैसे हुई, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चैतन्य, ये हरे कृष्ण मंत्र जो है वो किसने प्रकट किया? क्या चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया? प्रभुपाद जी ने प्रकट किया? नहीं। हरे कृष्ण मंत्र क्या 500 साल ही पुराना है हमारा मंत्र ना, चैतन्य महाप्रभु ने तो सिखाया कि मंत्र कैसे करना है, लेकिन मंत्र किसने प्रकट किया उसके बारे में हम देखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, एकदा कृष्ण वीरः ध्यायन्ति प्रिय संगमं मनोवाष्पनिरासार्थं जल्पदी मुहुर्मुहुः जल्पदी मुहुर्मुहुः। एकदा એટલે एक समय की बात है, कृष्ण विरहार એટલે कृष्ण के विरह में हमारी प्रिया जी श्रीमती राधा रानी जो है वो रो रही थी। यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे राधा रानी और गोपियों का संवाद है कृष्ण विरह में, वो कविता फॉर्म में है। तो आप शब्दों को पकड़िए, ये कविता फॉर्म में ही मैं रजू करूँगी इसको। तो गोपियाँ कहती हैं, उठो उठो भानु लली क्यों बैठी यूँ, जैसे जल बिना मछली सुख सागर में। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे वृषभानु की दुलारी, ऐसे क्यों बैठी हो, जैसे जल के बिना मछली तड़प रही है, पानी के बिना, वैसे तुम क्यों तड़प रही हो। फिर क्या कहती है, उठो कमल नयनी उठो विनोदिनी उठो चिर संगिनी मत बैठी रहो एकांत में। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे कमल नयनी, हे विनोदिनी, हे चिरम संगिनी, हे कृष्ण को हमेशा आनंद देने वाली राधा रानी, आप इस तरह एकांत में मत बैठा कीजिए। अब राधा रानी रोते रोते क्या कहती है अपनी सखियों को, गोपियों को, सुनु सुनु प्रिय सहचरी बिन आए बंधु बिन मौत मरी। वो क्या कहती है कि हे मेरी प्रिय सहचरी, हे मेरी प्रिय सखियाँ, तुम सुनो कि कृष्ण नहीं आए हैं, इसलिए मैं क्या हो रही हूँ, मैं मरी जा रही हूँ। फिर क्या कहते हैं, मिटी ना मन की साथ देकर दुख अगाध शाम गए मधुपुरी। वो क्या कहती है राधा रानी, अभी तो मेरा मन भरा ही नहीं था कृष्ण से, अभी तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी उनको देखने की, और ये मेरा मन भरा ही नहीं था, और अगाध दुख देख के कृष्ण कहाँ गए, शाम कहाँ गए, मधुपुरी मतलब मथुरा गए कृष्ण। फिर क्या कहते हैं, गए पर आने की कह गए, वियोग के अथाह समुद्र को आशा के बांध से बांध गए। तो क्या कहते हैं राधा रानी, क्या कहती हैं कि वो तो गए, लेकिन वियोग का जो समुद्र है उसमें एक आशा का बंध, वो कौन सी आशा थी, कृष्ण बोल के गए थे राधा रानी को कि मैं वापस आऊँगा, तो ये आस बांध के जो है कृष्ण गए। यदि निकल जाते प्राण तो पानी प्रतिपाद, गए प्राणनाथ तो भी न गए प्राण। यहाँ पे क्या कहती है राधा रानी कि अगर मेरे प्राण निकल जाते तो मैं प्रणिपात हो जाती, मतलब, लेकिन गए प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ तो गए, लेकिन प्राण अभी भी मेरे शरीर में है। क्या कहती है, अभी भी मेरे शरीर में प्राण है। अब राधा रानी जो है आगे के अंतरे में जो है वो अपने प्राणों को कोस रही है। क्या कह रही है, अपनी क्या कह रही है, ओ अभागे प्राण क्या स्मरण नहीं है तुझे, मन मंदिर में अपने अर्चना की थी उनकी, उन्हीं को सार माना, उन्हीं को ध्यान में रखा। राधा रानी अपने प्राणों को कोस रही है और उनको ये कह रही है कि हे अभागे प्राण, क्या तुझे स्मरण नहीं है, मैंने तो मेरे मन मंदिर में उनकी अर्चना की थी, कृष्ण की अर्चना की है, कृष्ण को सार माना है और कृष्ण को ही मैंने ध्यान में रखा है, तो क्या तुझे याद नहीं है। फिर क्या कहती है,
मन तो गया कृष्ण के साथ, तू क्यों रह गया अनाथ। यदि जाता तो कृष्ण के साथ, तो रहता कितना शांत। यहाँ पे राधा रानी अपने प्राणों को कोस रही है और उनको ये कह रही है कि मेरा मन कहाँ गया, कृष्ण के पास। मैंने तो मन और प्राण दोनों ही कृष्ण को दिए थे, लेकिन तू मेरे शरीर में रह के अनाथ क्यों रह गया। तू क्या कहते, यदि जाता तो कृष्ण के पास, कि हे प्राण, मन तो गया है, लेकिन हे प्राण तू भी कृष्ण के साथ जाता तो रहता कितना शांत, तो तुम कितना शांत रहते। अब यहाँ पे मेरे शरीर में तुम हो तो तुम्हें वियोगी है, तुम्हें दुख ही है। इसलिए राधा रानी जो है अपने प्राणों को कोस रही है। ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन सब संक्षिप्त में बताया। तो इस प्रकार राधा रानी कृष्ण के विरह को शांत करने के लिए बार बार एक मंत्र को जप रही है। वो मंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये महामंत्र जो है वो ब्रज वृंदावन भूमि में लॉन्च किया गया। इस महामंत्र की फाउंडर आचार्य श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण के विरह में इसको कहा गया है और राधा रानी के मूड में चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए और कलयुग के जीवों को इस महामंत्र को प्रदान किया। और एक साधु पुरुष श्रील प्रभुपाद जी ने इस मंत्र को समस्त मानव समाज और भक्तों को अमूल्य भेंट दी है इस मंत्र की। इसलिए समस्त भक्त वृंद जो है वो हमेशा प्रभुपाद जी का ऋणी रहेगा। अब ये मंत्र तो लॉन्च हो गया, लेकिन मंत्र करने में हमें, मंत्र जपने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। क्यों होता है हमें ऐसा, क्योंकि हमारे मन में क्या है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या और मत्सर्य है। इसलिए हम जपा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्या है, तो दूसरों की भक्ति गुण और या दूसरों की भक्ति गुण यश या आध्यात्मिक उन्नति देखकर मन में जलन या असंतोष हो जाए, वो भक्ति मार्ग में ईर्ष्या है। देखो, भक्ति मार्ग में ईर्ष्या एक अवगुण है, एक दोष है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाता है और भक्तों और भगवान और भक्तों से हम दूर हो जाते हैं। देखो, हमारा स्वभाव जो है ना, हमारा स्वभाव केकड़े जैसा है। आपने केकड़े देखे हैं? अगर केकड़े को अगर समुद्र जहाज में किसी बर्तन में डाल के अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो उसको ढांकने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन नहीं चाहिए। पता है क्यों ढक्कन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक केकड़ा प्रयास करता है ऊपर चढ़ने का तो 10 केकड़े उसको नीचे खींचते हैं। इसलिए केकड़ों को कहीं ले जाना है ना तो ढक्कन नहीं खरीदना है, ढक्कन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह न हम खुद भक्ति करते हैं, न हम आगे बढ़ते हैं, न हम प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, हम क्या करते हैं, उसको नीचे खींचते हैं। तो ईर्ष्या जो है वो बहुत बड़ा दुर्गुण है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि मछुआरे जब मछली पकड़ते हैं तो अगर मछुआरों को मछली बेचनी हो तो पकड़ेंगे, फिर निकालेंगे, फिर बेच देंगे, पकड़ेंगे, निकालेंगे, बेच देंगे, राइट। लेकिन अगर मछुआरों को अपने खाने के लिए मछली चाहिए तो क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें मतलब खाने लायक मछली है कि नहीं, उसमें कांटा किस तरह का है, हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, तो ये सब कुछ देखते हैं। सेम उसी तरह भगवान ने जाल बिछा दी है। हमारी भक्ति मार्ग में कृष्ण ने जाल बिछा दी है। वो जाल कौन सी है? हम रोज़ 16 माला करते हैं, हम मंगला आरती करते हैं, हम 4 नियमों का पालन करते हैं। जैसे मछुआरे देखते हैं कि मछली खाने लायक है तो लेते हैं और बाकी की मछलियों को पानी में डाल देते हैं। सेम उसी तरह कृष्ण ने जाल बिछा दी है। जो हम एक्टिविटी रोज़ करते हैं तो कृष्ण देखते हैं कि वो रोज़ 16 माला करता है, रोज़ मंगला आरती में जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके माइंड में काम क्रोध मोह लोभ है।
तो अगेन कृष्ण क्या करते हैं कि भव सागर में हमें डाल देते हैं। इसका प्रमाण दिया है भगवद गीता 16 अध्याय श्लोक नंबर 19 में, जिसमें बताया कि जिस जीव में ईर्ष्या है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में मैं डालता रहता हूँ। यहाँ पे कृष्णा क्लियर बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या करता है, जो अधम है, जो क्रूर है, तो ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भव सागर है और जो नीची योनियाँ है उसमें मैं उनको डाल देता हूँ। देखो, हमारे और कृष्ण के बीच में सबसे बड़ा अनर्थ कोई है तो वो है ईर्ष्या। हमारे और कृष्ण के बीच में क्या है अनर्थ? ईर्ष्या। क्योंकि ईर्ष्या जो है ना वो हमें ग्रॉस दिखती नहीं है। ईर्ष्या कहाँ होती है? हमारे मन में। लेकिन शास्त्रों में कुछ प्रमाण बताए गए हैं ईर्ष्या कि जिनकी ईर्ष्या हमें दिखे। जैसे बताया गया है कि दक्ष प्रजापति शिव जी से ईर्ष्या करते थे, शिशुपाल कृष्ण से ईर्ष्या करता था, कंस जो है वो वासुदेव से ईर्ष्या करता था, और हिरण्यकशिपु अपने ही बेटे प्रहलाद महाराज की ईर्ष्या करते थे, और दक्ष प्रजापति जो है वो नारद मुनि की ईर्ष्या करते थे। सेम उसी तरह चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में बताया गया है कि रामचंद्रपुरी महाप्रभु के ऊपर ईर्ष्या करते थे, जगाई मदाई भक्तों के ऊपर ईर्ष्या करते थे, और गोपाल चापक नाम का जो भक्त है वो श्रीनिवास पंडित के ऊपर ईर्ष्या करता था। तो हमारी ये सारी जो मैंने उदाहरण दिए वो क्या है? ग्रॉस ईर्ष्या है कि आप उसको अब देख सकते हो। लेकिन हमारी ईर्ष्या कैसी है? तो हमारी ईर्ष्या है सूक्ष्म ईर्ष्या। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे इधर घा लग जाए, अगर मुझे इधर चाकू लग जाए तो इसमें से ब्लड आएगा, तो मुझे दिखेगा कि मुझे जख्म हुआ है, घा लगा है, तो मैं क्या करूँगी? इसके ऊपर मलहम लगाऊंगी, इसको पाटाबिंदी करूँगी, राइट। लेकिन जो दिख रहा है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन जो दिखे ही नहीं उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी ईर्ष्या जो है ऐसी है कि वो हमें दिखती नहीं। हमारी ईर्ष्या कहाँ पे है? सूक्ष्म रूप में हमारे मन में है। ये ईर्ष्या जो है ना वो दिमाग की तरह है। आपको पता है दिमाग कैसी होती है? अगर दीवार पे आ जाए तो दिखेगी, फिर आप उसके ऊपर मेडिसिन डालोगे उसके ऊपर तो गायब हो जाएगी, फिर थोड़े दिनों के बाद अगेन दिखेगी, गायब हो जाएगी। तो ईर्ष्या जो है वो दिमाग की तरह है। और हमारी ईर्ष्या कब बाहर आती है? जब स्टेज 4 पे आ जाती है, तभी हमें पता चलता है कि हमें ईर्ष्या हो रही है। तो यहाँ पे कुछ आचार्यों ने ईर्ष्या के लिए दवा बताई गई है कि अगर ईर्ष्या हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो, जिस भक्त की आपको ईर्ष्या हो रही है उस भक्त की आपको प्रशंसा करनी है, क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया है कि जिस भक्त से आपको ईर्ष्या हो उस भक्त की अगर आप उस क्वालिटी की प्रशंसा करते हो तो 1% क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों की क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। फिर दूसरा बताया है कि जिस भक्त से आपको ईर्ष्या हो उसकी एक एक क्वालिटी, उसकी एवरीडे सुबह उठते ही डायरी में एक क्वालिटी उसकी नोट करनी है और उस क्वालिटी के ऊपर 2 मिनट चिंतन करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि मंथ कंप्लीट होते होते 30 तारीख आते आते आप जिस प्रभु से, जिस माता जी से आप ईर्ष्या करते हो उसके प्रति आपको प्रेम, आदर और सम्मान जरूर उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने किया है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आप करके देखिए। एक क्वालिटी आप उसकी लिखिए तो आपकी ईर्ष्या जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, कौन हमसे ईर्ष्या करता है ना वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमें उसका लिस्ट नहीं बनाना है कि कौन हमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन हम किससे ईर्ष्या करते हैं उसका हमें लिस्ट बनाना है और यही प्रयास करना है कि ताकि हम ईर्ष्या से हम नाबूद हो सके। दूसरा बताया है कि अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है कि भगवान के साथ जुड़ो। और क्या बताया है कि धनी बनो, अमीर बनो। तो कैसे बनना है? धनी और अमीर कैसे बनना है? नोटों से धनी बनना है कि पैसों से धनी बनना है?
कैसे धनी बनना है? भगवान के प्रेम से धनी बनना है। इतने अमीर बन जाओ, इतने धनी बन जाओ और इतना प्रेम करो भगवान से और इतना प्रेम लो उनसे कि आपको ये छोटे मोटे जो दुर्गुण है ना भक्तों के, वो दिखाई नहीं देते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे छुट्टियों में हम लोग इंडिया जाते हैं, राइट? तो कोई माता जी प्रभु जी अगर घूमने गए हैं और सिग्नल पे जैसे भिखारी नहीं आते, सिग्नल पे कांच ऐसे नॉक करते हैं, फिर प्रभु जी बेचारे दयावान कांच खोलते हैं, फिर 100 की नोट देते हैं। तो क्या कभी किसी माता जी ने ऐसा कहा कि हाय बाप रे 100 की नोट इस भिखारी को दे दी? कभी हुआ? कभी ऐसा फील होता है आपको? किसी भी माता जी को, प्रभु को ऐसा होता है कि इन्होंने 100 की नोट भिखारी को दे दी? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उस भिखारी को सिर्फ 100 रुपये दिए हैं, लेकिन आपके पास क्या है? उससे कई ज़्यादा आपके पास है, इसलिए आपके मन में ईर्ष्या नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी करोड़पति व्यक्ति से मैं ये कहूँ कि प्रभु जी आपको 500 रुपये की फ्री कूपन मिली है, तो अगर मैं जाके उनको कहूँ कूपन दे के कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभु जी आपको 500 रुपये की फ्री कूपन मिली है, हो सकता है प्रभु मेरे सामने ना देखे, हो सकता है प्रभु मुझे स्माइल भी ना दे, क्योंकि उन 500 रुपये की उनको कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत है, वो तो करोड़पति है, उनको 500 रुपये से कोई मतलब नहीं है। सेम उसी तरह अगर हम धनी बन जाएंगे, अगर हम भक्ति से धनी बन जाएंगे, अगर हम भगवान के प्रेम से धनी बन जाएंगे, तो ये छोटे छोटे जो दुर्गुण है ना वो हमें दिखाई नहीं देते। यहाँ पे देखो एक मटेरियल एग्जाम्पल देती हूँ कि पति पत्नी में भी ऐसा है। आपको पता है कि पति जो है ना वो भी कहता है कि तुम्हें मुझे टाइम देना है और प्रेम देना है, राइट? पत्नी भी कहती है कि आपको भी मुझे टाइम देना है और प्रेम देना है। तो दोनों ही भिखारी हैं, दोनों ही भीख मांग रहे हैं। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें बैगर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? राजा बनना है ना? ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मुझे देने के लिए टाइम हो या ना हो, आपके पास मुझे देने के लिए प्रेम हो या ना हो, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए भर भर के टाइम और भर भर के प्रेम है। ये गृहस्थ जीवन का मंत्र है। अगर आपने ये अपनाया ना तो 80% प्रॉब्लम गृहस्थ लाइफ के आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो भिखारी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? राजा बनना है। हमें हमेशा है ना लेना ही नहीं है, हमें देना भी है। लेते जाओ लेकिन देना सीखो। अगर देंगे ना उसका जो आनंद है ना वो बहुत ही गुह्य आनंद रहता है उसका। तो अभी हमारे मन में ईर्ष्या जो है वो तो बहुत गढ़ कर चुकी है। तो ईर्ष्या को हम दूर कैसे करेंगे? तो ईर्ष्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। देखो ये प्रार्थना शब्द आता है ना तो सबके मन में इस तरह का हो जाता है कि अरे बाप रे, प्रार्थना करना मतलब संस्कृत आनी चाहिए, पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, है ना, कि आपको मतलब कुछ आध्यात्मिक लेवल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी प्रार्थना के लिए नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही वर्ड में प्रार्थना का मीनिंग बताया है। वो मीनिंग उन्होंने ये बताया है कि प्रार्थना मतलब आप भगवान से बातें कीजिए। प्रार्थना मतलब आप कृष्ण से बातें कीजिए। जो भक्तों को बातें करना अच्छे से आता है ना वो 100% गोलोक जाएगा, लेकिन मटेरियल बातें नहीं करनी है। क्या करना है? कृष्ण से हमें बातें करनी है। प्रभुपाद जी के लेक्चर में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान से बातें करो और उनकी बातें सुनो, यही जो है वो भक्ति जीवन का सार है। अगर आपने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने हो तो उसमें प्रभुपाद जी बार बार इसको कोट कर रहे हैं कि भगवान से बातें करो, भगवान से मन लगाओ। जैसे कुंती महारानी, हम देखते हैं कि कुंती महारानी जो है, आपने कुंती प्रेयर सब लोगों ने पढ़ी है, राइट? तो कुंती प्रेयर में कुंती में महारानी जो है जहाँ जहाँ कृष्ण ने उनकी मदद की, जैसे उनको आग से बचाया, जैसे उनके बच्चों को कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने मदद की, तो कुंती महारानी बार बार थैंक यू बोल बोल के उनका धन्यवाद भी करती हैं, उनसे बातें भी करती हैं।
तो जैसे कुंती महारानी कर रही हैं वैसे हमें भी कृष्ण से बातें करनी चाहिए। तो क्या, जैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो, आपके बच्चों का आपने कोई प्रेयर की हो और प्रेयर आपकी मतलब आपकी डिज़ायर फुलफिल हो, तो कृष्ण को धन्यवाद दीजिए, उनसे बातें कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो भी आप कृष्ण से बातें कीजिए। तो बातें करेंगे तो यहाँ बताया है कि कृष्ण से बातें करना है। देखो, प्रार्थना करने से क्या होता है कि हमारा कमज़ोर विचार जो है ना उसको शक्ति मिलती है। जैसे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक संशोधन हुआ है कि वैज्ञानिकों ने एक संशोधन किया है कि 24 घंटे में मनुष्य के माइंड में 30,000 या 40,000 विचार जो है वो आते हैं। जैसे कैसे विचार आएंगे, जैसे मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, जैसे मुझे ग्रॉसरी खरीदनी है। उसके बीच में एक विचार ये भी आता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे माला करनी है और मुझे गोलोक जाना है। लेकिन ये 30,000 40,000 के बीच में भक्ति का ये जो छोटा सा विचार जो है ना वो दब जाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो वो विचार जो है उसको क्या होता है, उसको गति मिलती है। इसलिए क्या बताया है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, हम सब अभी भक्ति कर रहे हैं, राइट? तो अभी आप सब लोग भक्ति मार्ग में हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं जो हमारे मन में होती है, राइट? तो ये भौतिक, अभी आप सब लोग भक्ति मार्ग में हो इन द सेंस कि आपकी भौतिक इच्छाएं सोई है, वो मरी नहीं है। भौतिक इच्छाएं क्या है, सोई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर किसी कोई डॉक्टर है, उसको अगर ऑपरेशन करना है और 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलने वाला है, तो 2 घंटे के लिए डॉक्टर एनास्थीसिस देता है, राइट? तो ऐसा होता है क्या कि एनास्थीसिस दे दिया तो वो पेशेंट मर गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। 2 घंटे के बाद फिर से उसको होश आती है, उसको चेतना आती है और फिर वो जैसा था वैसा हो जाता है। सेम उसी तरह हमारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो अभी सोई है लेकिन मरी नहीं। वो कभी भी जैसे ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे ही उसको जो उस तरह का माहौल मिलेगा तो भौतिक इच्छा जो है वो जागृत हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं ना, हम नहीं सुनते कि कोई प्रभु जी, कोई माता जी, कोई सन्यासी भक्ति मार्ग से नीचे गिर गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सोई है, मरी नहीं है। इसलिए हमेशा भौतिक इच्छाओं को सोती रहने के लिए क्या करना चाहिए? वैष्णवों को निरंतर कंटिन्यूस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, गोलोक का जो दरवाज़ा है ना, गोलोक का दरवाज़ा जो है वो कोई अंदर से खुलता है। गोलोक का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, वो अंदर से खुलता है। तो प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना पुकार है हमारी, है ना? हम किसी दरवाजे के पीछे खड़े हैं, अगर हम नॉक नहीं करेंगे, उसको नॉक नहीं करेंगे तो कोई खोलेगा? कोई खोलेगा? नहीं खोलेगा। लेकिन हम दरवाजे के पीछे जाके उनको पुकारते हुए कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, अब मैं गोलोक के दरवाजे तक आ गया हूँ, अब दरवाज़ा खोलिए और मुझे आपके सानिध्य में लीजिए। तो ये पुकार जो है वो क्या है? प्रार्थना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ को वो पुकारता है, तभी माँ उसके पास जाती है ना, वो क्या करता है? वो रोने लगता है। तो माँ को पता चल जाता है कि जो है मेरे बेटे को कोई तकलीफ है। इसीलिए पुकार जो है वो गोलोक जाने का ये जो प्रार्थना जो है वो एक पुकार है भगवान को कि हे प्रभु, आप मुझे आपके सानिध्य में लीजिए। देखिए, हम सब लोग जो है ना वो प्रार्थना करते हैं अपने लिए। यहाँ जितने भी भक्त हैं वो खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक साधु पुरुष ऐसा है जिसने सारे वैष्णवों के लिए प्रार्थना की। वो कौन है? कुछ किसी को पता है वो कौन है? वो साधु पुरुष है श्रील प्रभुपाद जी। जो हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा भक्तों के लिए प्रार्थना की। तो जो उस टाइम पे प्रभुपाद जी के साथ थे, उन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया है कि प्रभुपाद जी
अपने गुरु की समाधि के आगे जाके रात को 1 बजे वो अपने गुरु की समाधि के आगे जाके रो रो के प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे आप सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं मंदिर बनवा सकूं कृष्ण का, मैं भक्तों को जोड़ सकूं और मैं भक्ति मार्ग में मैं खुद भी आगे बढ़ूं और डिवोटी को भी मैं आगे लेके जाऊं। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो वृंदावन में भी प्रभुपाद जी राजा रमन के आगे जब जाते थे तो यही प्रार्थना करते थे, बार बार कृष्णा को पुकारते थे, बार बार रोते हुए प्रार्थना करते थे कि हे कृष्णा मुझे सामर्थ्य दे दो ताकि मैं तुम्हारे। आप जरा सोचो कि किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति है क्या? इतनी शक्ति है कि वो 108 मंदिर बनाए। ये तो प्रभुपाद जी ने बताया। अभी तो इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, तो कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन बार बार प्रभुपाद जी ने हमारे लिए प्रार्थना की है। तो श्रीमद् भागवतम में किसने प्रार्थना की है? तो कुंती महारानी ने, पितामह भीष्म ने, रुक्मणी देवी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने, अक्रूर जी ने, नागपत्नियों ने, गोपियों ने और गजेंद्र ने जो है वो प्रार्थना की है। अभी हम देखेंगे, एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी माया बहुत स्ट्रांग है, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि माया बहुत स्ट्रांग, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि माया स्ट्रांग नहीं है, कृष्ण के प्रति तुम्हारा आकर्षण बहुत कम है। कृष्ण के प्रति आकर्षण कम है, इसीलिए माया अपना प्रभाव छोड़ रही है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। तो आकर्षण कैसे करेंगे हम? तो भगवान का आकर्षण बढ़ाने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों के संग में रहना है, हमें भक्तों के सानिध्य में रहना है और क्या करना है? अपने हृदय से क्या करना है? प्रार्थना करनी है। तो हम अभी आप सब लोग मेरे साथ कीजिए प्रार्थना, 1-2 मिनट भूदन ले लीजिए। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की, निताय गौर प्रेम।